आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिया गया है अंतराल 0,1 में फलन एफ एक्स बराबर मॉड 2x² प्लस 3x माइनस 2 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स के निरपेक्ष उच्चतम तथा निरपेक्ष निम्नतम मानों का योगफल क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 3 प्लस साइन ए गुनी कॉस स्क्वायर 1/2 बटे में 2। बी विकल्प में 3 प्लस 1/2 गुनी कोष्टक में 1 प्लस 2 गुनी कॉस 1 गुनी साइन 1। ठीक है। सी विकल्प में 5 प्लस 1/2 गुनी कोष्टक में साइन 1 प्लस साइन 2। डी विकल्प में 2 प्लस साइन 1/2 गुनी कॉस 1/2। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें फलन क्या दे रखा है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें एफ एक्स बराबर फलन दे रखा है। देखो यहाँ पर मॉड 2x² प्लस 3x माइनस 2 प्लस यहाँ पर क्या है साइन एक्स गुनी कॉस एक्स। बच्चों देखो यहाँ पर अंतराल क्या है, तो बच्चों देखो एक्स यहाँ पे बिलोंग करता है 0,1 पर। ठीक है। तो बच्चों देखो, यहाँ से हमें क्या करना है, इसे हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो, देखो यहाँ पर हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो x प्लस 2 गुनी कोष्टक में हमें क्या प्राप्त होगा 2x माइनस 1। ठीक है। प्लस का बच्चों देखो यहाँ पे 2 से गुना और भाग कर देंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। देखो हम जानते हैं क्योंकि 2 गुनी साइन एक्स गुनी कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन 2x। ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा साइन 2x बटे में 2। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्योंकि x बिलोंग किया कहाँ 0 से 1, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे केस वन में देखेंगे। ठीक है। तो बच्चों देखो केस 1 में हम क्या लेंगे, तो जब x 0 से बड़ा और बराबर परंतु 1/2 से छोटा होता है, तो बच्चों देखो यहाँ पर एफ एक्स हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो एफ एक्स हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो माइनस का यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 2 मॉड से बाहर आएगा तो यहाँ पर ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर प्लस का हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर बच्चों देखो साइन 2x बटे साइन 2x बटे 2। बच्चों देखो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, एफ एक्स को एक्स सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो यहाँ से एफ डैश एक्स हमें क्या प्राप्त होगा, तो माइनस यहाँ पर बच्चों देखो 2 दूनी 4 एक्स प्लस का यहाँ पर 3। ठीक है। प्लस यहाँ पर बच्चों देखो साइन 2x का अवकलन क्या होगा, तो 2 गुनी cos 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा cos 2x। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर इससे हम अंतराल देखेंगे तो यहाँ से बच्चों देखो cos 2x का जो अंतराल होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पर cos 2x का अंतराल है वो क्या है, तो -1 से 1। ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पर -4x प्लस 3 का अंतराल हम देखेंगे तो यहाँ से बच्चों देखो हमें क्या लेना है, देखो x यहाँ पे 0 से बड़ा और बराबर परंतु 1/2 से छोटा है। ठीक है। तो यहाँ से x बराबर हम 0 ले लेंगे। ठीक है, पहली बारी में। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से बच्चों देखो 4x प्लस 3 यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 0 प्लस 3 अर्थात 3। और जब हम x बराबर क्या लेंगे 1/2 लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो यहाँ पर 4 गुना 1/2 प्लस 3 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो 2 दूनी 4 यहाँ पर प्लस का 3 अर्थात यहाँ से हमें 5 प्राप्त होगा। बच्चों देखो यहाँ पर अर्थात यहाँ से हम क्या कह सकते हैं -4x प्लस 3, यहाँ ये बिलोंग करेगा किस पे, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे तो यहाँ से बच्चों देखो -5 -3 हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर इस cos 2x का अंतराल ये है और यहाँ पर बच्चों देखो -4x प्लस 3 का अंतराल ये है। ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पे हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर अंतराल हमें ऋणात्मक में ही प्राप्त होगा। देखो यहाँ पर -5 माइनस से कितना हो जाएगा -6। बच्चों देखो यहाँ पर -3 प्लस से कितना हो जाएगा -2। बच्चों देखो यहाँ पर अंतराल क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या है 0 से छोटा है अर्थात ऋणात्मक है। सभी एक्स बिलोंग करता है कहाँ, तो 0 से 1/2 के अंतराल पर। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखो इसलिए हम क्या कहेंगे एफ एक्स हर समान है। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें एफ एक्स का जो अधिकतम मान हमें प्राप्त होगा, अधिकतम हमें मान प्राप्त होगा एफ एक्स मैक्स, वो हमें क्या प्राप्त होगा, तो बच्चों जब यहाँ पर हम क्या लेंगे, देखो यहाँ पर जब हम एक्स का जो अंतराल है
वो यहाँ पर क्या है, 0 से 1/2। जब हम यहाँ पर x का जो मान लेंगे वो क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, f(x) हमें अधिकतम मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो f0 पर हमें क्या प्राप्त होगा, f(x) का अधिकतम मान। तो बच्चों देखो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, तो यहाँ से बच्चों देखो हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से बच्चों देखो हमें 0 प्राप्त होगा क्या, तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पर माइनस का 2 और माइनस क्या होगा, प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे साइन 0 क्या होता है, 0, तो यहाँ पर हमें प्लस का 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर f(x) मिनिमम अर्थात निम्नतम मान क्या प्राप्त होगा, कहाँ पर प्राप्त होगा, तो जब x 1/2 होगा, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों देखो x का मान यहाँ पर 1/2 रखते हैं, तो बच्चों देखो ये पद हमें 0 प्राप्त होगा। और यहाँ से बच्चों देखो x का मान 1/2 रखने पे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे साइन 1/2 में प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो गया क्या, साइन 1/2। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर इसी प्रकार हम दूसरे केस में देखें, तो बच्चों देखो दूसरे केस में हम क्या करेंगे, x यहाँ पर 1/2 से बड़ा और बराबर, परंतु बच्चों देखो यहाँ पर 1 से छोटा और बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, f(x) हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। बच्चों देखो ये जो मॉड में जो हमें फलन दे रखा है, ठीक है, ये जो मॉड में हमें फलन दे रखा है वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 2x² प्लस 3x माइनस 2 प्लस का यहाँ पर 1/2 गुनी साइन 2x। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, f(x) निकालेंगे, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4x प्लस 3 प्लस का यहाँ पर बच्चों देखो साइन 2x का अवकलन x सापेक्ष में क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी cos 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा cos 2x। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखो इसका जो अंतराल होगा, इसका अंतराल क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चों देखो पहली बारी में हम क्या करेंगे, देखो x यहाँ पर बिलोंग क्या कर रहा है, देखो 1/2 और यहाँ पर 1 पर। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर x का मान हम क्या रखेंगे, 1/2, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। और बच्चों देखो यहाँ से हम जब 1 मान रखेंगे तो यहाँ पर 4 गुना 1 कितना हो जाएगा, 4, और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 7। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें 4x प्लस 3 कहाँ बिलोंग करता है, तो बच्चों देखो 5,7 पर। और बच्चों देखो यहाँ पर cos 2x तो बिलोंग कहाँ करता है, तो ये बिलोंग करता है -1,1 पर। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इनके अंतरालों को जोड़ते हैं, तो देखो यहाँ पर 5 - 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धनात्मक 4। बच्चों देखो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर हमें अंतराल भी क्या प्राप्त हो रहा है, धनात्मक प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो f(x) डैश अधिक है किससे, 0 से, अर्थात यहाँ पर धनात्मक मान है। तो हम बच्चों जानते हैं सभी x बिलोंग यहाँ पर 1/2 से 1 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से f(x) क्या हो जाएगा, f(x) वर्धमान फलन हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर जब f(x) वर्धमान है अर्थात इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो उच्चतम निरपेक्ष उच्चतम मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से निरपेक्ष उच्चतम मान हमें किस पे प्राप्त होगा, इस 1 पर। तो यहाँ से बच्चों देखो f(x) यहाँ पर निरपेक्ष उच्चतम मान अर्थात मैक्सिमम मान यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो बच्चों देखो f(x) पर। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो x का मान 1 रखेंगे, तो यहाँ पर बच्चों देखो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। 5 में 2 घटाएंगे तो 3 प्लस 1/2 गुना में क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर sin 2। ठीक है, sin 2, तो यहाँ से sin 2/2। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ से हमें क्या बोला गया है, प्रश्न में हमें बोला गया है, देखो निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर निरपेक्ष उच्चतम मान हमें किस पे प्राप्त हो रहा है, तो f(1) पर। ठीक है, और बच्चों देखो निरपेक्ष निम्नतम मान हमें किस पे प्राप्त हो रहा है, तो बच्चों देखो यहाँ पर f(1/2) पर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा निरपेक्ष उच्चतम तथा निरपेक्ष निम्नतम मान का योगफल, देखो f(1/2) प्लस f(1) पर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो f(1/2) का मान हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया है, तो यहाँ पे बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है f(1/2) का मान यहाँ पर sin 1/2। ठीक है, तो sin 1/2। ठीक है, प्लस बच्चों देखो f(1), तो यहाँ पे बच्चों देखो x का मान क्या रखेंगे,
1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 में हम 2 घटाएंगे तो प्लस का 3। बच्चों देखो प्लस का 3 मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 3 ही हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों देखो साइन 1 गुना कॉस 1, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 3 प्लस साइन 1 गुना कॉस 1, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 3 को आगे लिख लिया। बच्चों देखो इन दोनों पदों से हम क्या करेंगे, 1/2 उभयनिष्ठ लेंगे। और यहाँ से बच्चों देखो साइन 1 भी उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ठीक है। साइन 1 भी उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1, ठीक है। प्लस का बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि 1/2 उभयनिष्ठ लिया है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 2 गुनी यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो cos 1, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें निरपेक्ष उच्चतम तथा निरपेक्ष निम्नतम मान का योगफल प्राप्त हो गया 3 + 1/2 कोष्टक में 1 + 2 गुनी cos 1 गुनी sin 1। तो बच्चों देखो ये कौन से विकल्प में है, तो बच्चों ये विकल्प बी में है। विकल्प बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।